कोई अंतर नहीं होता है। वहां ऐसा मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, हमारे इलाके में भी बांधते हैं, लेकिन हम सफेद ही क्यों बांधते हैं? तो हमारा परंपरागत उत्तराधिकार का साफा है, वो सफेद ही होता है। और उत्तराधिकार किसका होता है? राजा की वंश परंपरा का उत्तराधिकार होता है। तो ये सफेद साफा किसकी निशानी है? भील राजा थे, उसकी निशानी है। तो आप लोग जब तक प्रजा बने रहोगे, जब तक मजदूर बने रहोगे, तब तक आप लोग राजा नहीं बन सकते, तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। ये मालिक की निशानी है। तो आप आने वाले समय के अंदर कम से कम हम आते हैं उस कार्यक्रम में जो साफा सफेद बांध के आया करो। ये देख लीजिए, बाबा खड़े हो जाओ। आप हाँ, इनका साफा देख लो। बाबा आप खड़े हो जाओ। इनका ये पढ़े लिखे लोग थोड़ी है, ये हमारे से बड़े ही है ना। ये परंपरागत हमारे उत्तराधिकार की निशानी है। हमारे वहां पर कोई इंसान मर जाता है तो उसको पगड़ी, जो बड़ा आदमी होता है उसको पगड़ी पहनाते हैं, वो पगड़ी सफेद ही होती है 100%। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सफेद पगड़ी का प्रचलन हमारे जन जागरण में किया। तो इसको आप आगे से स्वीकारेंगे ऐसा मैं मानता हूं। अभी इतना बोल ही गया, मैं एक दो बातें और बोल देता हूं। यदि हम लोगों को ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना है, जैसा कि पिछले 4-5 साल से मैं सुन रहा हूं, यहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत दिक्कत में रहते हैं कि यार हमारे लोग बराबर इकट्ठा नहीं होते। यदि आप लोगों को हमारे समाज को जोड़ना है, फाइनेंस के मामले में, हर मामले में, तो आपको हम एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। इसको आप अच्छे तरीके समझिए। डीसीसी का फार्मूला एक्सेप्ट करो, डीसीसी, और डीसीसी के अधीन बीसीसी का फार्मूला स्वीकार करो, और बीसीसी के अधीन वीसीसी का फार्मूला स्वीकार करो। डीसीसी, बीसीसी, वीसीसी, ये 3 चीजें आपने स्वीकार कर लिया तो ये ग्राउंड तो क्या आपका ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि हमारे इलाके में अभी 12 और 13 तारीख को जुलाई में हमारे वहाँ पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। तो मैं आज से निमंत्रण लेना चाहता हूँ भाई लक्काराम जी, आप लोग सभी साथी है ना, 12-13 तारीख को पूरे देश भर के आदिवासी संगठन आ रहे हैं डूंगरपुर। तो आप लोग भी इसमें शिरकत करिए। और हमारे